स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सेशंस आ ही रहे हैं, बस आप निरंतर अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, है ना। चलिए क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 0 के दो मूल समान हैं, तो P का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन इजी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसके, है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ पर px² माइनस का 2√5 px प्लस 15 बराबर कितना है 0 है, दो मूल इसके समान हैं। अब आपको अगर मैंने शर्त के बारे में, इसके लिए एक शर्त है, एक क्या तीन शर्तें हैं, है ना। उन शर्तों में जो पहली शर्त है, आप यहाँ पर देखिए कि बोला हुआ है कि इसके दो मूल समान हैं। आप ये ध्यान करके चलिए कि अगर मूल समान है इसका मतलब ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर के दो मूल समान है, इसके दो मूल क्या हैं समान हैं। इसका मतलब यदि इसके दो मूल समान हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। नई बात समझ में आई। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी, जिसको हम विविक्तकर बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विविक्तकर मतलब डी। डी बराबर जब 0 होता है तो जो दिया गया द्विघात समीकरण होता है उसके दो समान मूल होते हैं। अब ये दो क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के जो अधिकतम मूल होते हैं वो दो ही होते हैं, है ना। इस बात को भी आपको याद रखना है कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, दो मूल हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 0 हो सकते हैं। अधिकतम कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पुट हो सकता है कि आप बताइए कोई द्विघात समीकरण है, उसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 1 भी नहीं हो सकते, है ना। काल्पनिक भी हो सकता है ना, एक और एक भी नहीं हो सकता, ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। चलिए, मैंने अभी आपसे बताया कि यदि d 0 है ना, इसका मतलब यहाँ पर इसके मूल समान हैं, इसके मूल क्या है समान हैं, तो इसका d जो है वो d बराबर 0 है, ये फिक्स है। अब आप उल्टा सोचो, यदि d बराबर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, d बराबर आप निकालते हो, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब bac का मान कैसे पता करोगे, तो इसकी आपको कंपैरिजन करना है ax² प्लस bx प्लस c से कर दीजिए। a के प्लेस पे आपको p है, b के प्लेस पे आपको माइनस का 2√5 p है और c के प्लेस पे 15 है, उसमें आप इसको पुट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वो आपको d बराबर आप वहाँ से क्या कर लोगे, पता कर सकते हो, है ना। उसको रख करके आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि इसके मूल समान है, इसका मतलब d बराबर 0 है, आपको इसमें कुछ करना नहीं, आपको d बराबर 0 दिखा देना है। उसका उल्टा भी सही है ना। अगर d बराबर 0 है तो इसको दो समान मूल है, ऐसे आप सोचिए। अगर d बराबर 0 आता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, उसको आप d बराबर निकालो, तो अगर d बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब उसके दो समान मूल हैं। पूछा भी जाता है कि आप बताइए इसके मूलों की प्रकृति क्या है, दो समान मूल हैं, दो अलग अलग मूल हैं, है ना। आपको कई बार ये भी आपसे काल्पनिक मूल है, ऐसे भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये आना चाहिए कि अगर d बराबर 0 है तो उसके मूल जो हैं वो क्या हैं, समान हैं, है ना, दो समान मूल है। तो ये हमसे पूछा है। चलो इसके हम कंपैरिजन कर देते हैं पहले। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना। देखो a के प्लेस पे p है,
बी के प्लेस पे माइनस का 2√5p है ना, और सी के प्लेस पे 15, क्योंकि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हैं, अर्थात d बराबर 0, d बराबर 0 होगा फिक्स है ना। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b देखिए माइनस का ये हो गया है ना, और a आप देखो 8p है, c आप देखो 15 बराबर 0। ठीक, आप यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 दूनी 4 और ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये p² आ जाएगा माइनस 15 चौको 60, p बराबर 0। इतनी बात आपको पता चल रही होगी है ना। तो ये माइनस, ठीक। चलो यदि हम यहाँ पर कॉमन कर लें कि 20p यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा कि तो p बचेगा है ना, एक p बच जाएगा आपके पास, इसका गुणा कराओ इसके साथ तो 20p², और यहाँ पर माइनस आप लगाइए, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 3 बच जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने 20p कॉमन करा तो 20p इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20p² हो गया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 60p हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखिए, यानी कि 20p बराबर कितना है 0 है, या फिर p-3 बराबर क्या है ना, 20p बराबर 0 और p-3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए p बराबर कितना आ जाएगा 0/20, 0 ही होगा है ना, या p बराबर 3 है ना। तो p बराबर 0 या 3 के लिए है ना, अगर p बराबर 0 रखो या फिर p बराबर 3 है ना, तो p बराबर 0 या 3 के लिए इसके दो मूल क्या हैं, समान हैं। तो यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए है ना। सब आपको बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल आपको बताया जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट, तो ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए है ना। डाउट अगर रह जाता है तो फिर क्या मतलब रह गया, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल आपको इसका रूट बिल्कुल बता दिया जाएगा। और जब रूट किसी चीज़ का बता दिया जाता है तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती रहती हैं। बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार पूछते हैं, लोग बच्चे पूछते हैं कि कैसे हम चीज़ों को याद कर सकते हैं या फिर कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सबके लिए लागू होता है कि प्रैक्टिस निरंतर आप करते रहिए और आपके धीरे धीरे चीज़ें स्वाभाविक ही आप भूलोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप एक दिन आप कोई भी पढ़ते हो तो फिर अगले दिन उसको भूल जाते हो है ना, फिर पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। तो ये सिस्टम है, ये इसको मत सोचो कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई दोष है, ये मत आप सोचिए कि आप भूल जा रहे हो तो इसका मतलब आपके माइंड में या फिर ऐसा कोई आपके अंदर दोष है जो आप भूल जा रहे हो। हर कोई भूलता है ना। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर यदि आप ऐसा भूलते हो कि मेरे अंदर कोई बीमारी है या फिर ऐसी कोई चीज़ है कि मैं भूल जाता हूँ, बहुत सभी लोग भूलते हैं है ना, वो हम हैं या कोई और टीचर है या फिर कोई और स्टूडेंट्स है, हर इंसान वो, क्योंकि भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आदमी क्या करता, भूल जाता है। ऐसा ये मत सोचो कि हमको चीज़ें नहीं याद होंगी, हाँ याद होंगी, बस आप उनके लिए पढ़िए, उसको बार बार आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें वही याद हो जाएंगी, आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है अब सब। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहता है पासे को एक बार उछालने पर
उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त। तो मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाना है। एक क्वेश्चन आपको आता है ना, वो एक नंबर में, और इजी होता है आराम से, छोटे मोटे क्वेश्चन। अब वही बात है कि इजी रहेगा कब, अब यही क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लीजिए कि आपने प्रायिकता नहीं पढ़ी है, और जब आपने प्रायिकता नहीं पढ़ी तो आप इसके बारे में क्या जानो, क्या करेंगे हम, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है, तो आपको कैसे मालूम होगा, है ना बात, ऐसा ही तो है। मतलब जब इसके बारे में आप सुने ही नहीं हो कभी, देखो वह यही है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले से सुनी है तो आपको लगता है कि हाँ कोई अब बता रहा है तो आपको पता चला हाँ ये चीज़ तो हम जानते थे, फला चीज़ ऐसे ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जब आपने कभी जीवन में अपने सुना ही नहीं है कि फला चीज़ ऐसी होती है, आप किसी को बता रहे हो कि जो है ये चीज़ जो है लाल है, नीला पीला होता है, इसमें ये होता है और ऐसे पीछे निकला रहता है, या कोई और है उसमें क्या आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो आप, ठीक है ना, कोई चीज़ आप बता रहे हो, लेकिन जब जिसको आप बता रहे हो वो उसको कभी देखा ही नहीं है, कभी देखे नहीं, तो उसको क्या बता रहे हो, क्या मतलब है बताने का, कोई मतलब ही नहीं है ना, इसका मतलब उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। जब उसने कभी उसको देखा ही नहीं है, बस उसको आप बता रहे हो कैसे ऐसे है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपने अगर इसको पढ़ा ही नहीं कभी तो आपको क्या आइडिया कि इसमें हम क्या करेंगे, है ना। तो यही है कि तो आपको पढ़ाया भी जाएगा, है ना, आपको पढ़ाया भी गया होगा अपने स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, आपको बताया भी गया होगा, नहीं बताया गया तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। चलो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। आपको मालूम है कि पासा में कितने नंबर होते हैं टोटल, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। पासे को जब आप उछालते हो तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, टोटल संभावना कितनी है, टोटल संभावना 6 ही है। आप पासा का मतलब गोटी खेलो, लूडो कभी खेले हो आप, लूडो को आप उठा के देखो, लूडो की जो गीट होती है ना, उस गीट को आप इसी को हम पासा बोलते हैं ना, उस पासे को जब आप उठाओगे तो एक साइड आपको 1 रहेगा, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर उस पर क्या रहते हैं, लिखे रहते हैं, ठीक है। चलो तो उम्मीद है कि आपको पासा तो देखे ही होंगे, सभी लोग देखे होंगे। तो कुल परिणाम आपके पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो n ऑफ s, कुल परिणाम आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या प्राप्त होने के तो कितनी संभावनाएं हैं कि अभाज्य संख्या आए, है ना, कितनी संभावनाएं हैं, तो अभाज्य संख्या आएगी। तो अगर आप अभाज्य संख्या देखोगे इसमें पासे में, यदि आप अभाज्य संख्या देखो तो आपको एक को तो देखना नहीं है, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और नंबर से ना कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या। जैसे 2 आप देखो, बताओ 2 किससे कटे, 2 से कटेगी, 2 1 से कटेगी, और किसी नंबर से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, बात बिल्कुल सही है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी और किसी नंबर से नहीं कटेगी। 5 एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी और किसी नंबर से कटने वाली नहीं है। तो अभाज्य संख्या पासे में जो है वो कितनी है, 1 2 3, है ना। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना। आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है आपको जो घटना है ना, अनुकूल परिणाम, ऊपर अनुकूल परिणाम लिखना, नीचे आपको कुल परिणाम। देखो प्रायिकता का सिंपल मेथड है, आपको ऊपर अनुकूल परिणाम लिखने जो आपसे कहा हुआ है, अभाज्य संख्या पर अनुकूल परिणाम ऊपर यानी ई है ना, और कुल परिणाम आपको नीचे लिखना होता है। अनुकूल परिणाम ऊपर लिखिए, कुल परिणाम आप नीचे लिख दीजिए। अनुकूल कितना है, 3 है ना, और कुल कितना है, 6 है, बराबर 1/2। बस यही है, इतना आपको करना रहता है, आराम से आप इसको कर पाओगे, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा।